बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल हार्मोनिक मोशन हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं और सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने वेरीफाई किया था, एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। आज हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम और ये बात प्रूव करेंगे कि सिंपल पेंडुलम जो है ये परफॉर्म करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है जहन में वो ये कि सिंपल पेंडुलम है क्या चीज़, व्हाट इज़ अ सिंपल पेंडुलम। सो सिंपल पेंडुलम हमारे पास एक सिंपल मेटालिक बॉब है, अ सिंपल मेटालिक बॉब जो एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के ज़रिए सस्पेंडेड है। कहाँ से? एक फ्रैक्शनलेस फिक्स्ड सपोर्ट से, फ्रैक्शनलेस फिक्स सपोर्ट से। ठीक है जी, तो ये होता है सिंपल पेंडुलम। क्या है? सिंपल मेटालिक बॉब suspended with the help of an inextensible string। ठीक है जी, सिंपल मेटालिक बॉब सस्पेंडेड with the help of an extensible string from fractionless and fixed support। fractionless fixed support, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होता। ओके, ये तो हो गई सिंपल पेंडुलम। At this position its weight acting downward। तो जब वेट एक्ट कर रहा हो तो लाजमी बात है सिंपल पेंडुलम के वेट की वजह से इस स्ट्रिंग में टेंशन भी पैदा होगी। ठीक है, टेंशन एक्टिंग अपवर्ड। एंड रिमेंबर एट दिस पोजीशन tension is maximum at mean position। जब सिंपल पेंडुलम मीन पोजीशन पर हो तो इसमें टेंशन जो है ये मैक्सिमम होता है। इसमें टेंशन क्या होता है? मैक्सिमम। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज मैक्सिमम when simple pendulum is at mean position। when simple pendulum is at mean position। अब हम ये बात प्रूव करना चाहते हैं कि सिंपल पेंडुलम परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो फॉर इट वी कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास m, weight W। ठीक है जी, एक्टिंग डाउनवर्ड, सस्पेंडेड फ्रॉम अ फ्रैक्शनलेस फिक्स सपोर्ट with the help of an extensible string। length of simple pendulum, length of simple pendulum is small l। now what is the length of simple pendulum? ये सवाल है। length of simple pendulum ये क्या चीज है? ये बेसिकली डिस्टेंस है, डिस्टेंस from
the point of suspension to the center of gravity of the bob। ठीक है जी, लेंथ जो है ये क्या है, ये डिस्टेंस है कहां से, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से कहां तक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक। इसमें ये पार्ट जो है ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है और ये पार्ट जो है ये रेडियस है, यानी लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ द बॉब। अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज कर दे, अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज कर दे, इसकी पोजीशन चेंज कर दे, तो करस्पॉन्डिंग लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब इस सिंपल पेंडुलम को मैं इस मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, थोड़ा सा इसको क्या कर दूं, डिस्प्लेस कर दूं। ठीक है जी, टू अ न्यू पोजीशन। ये हो गई मीन पोजीशन ओ, ये हो गई न्यू पोजीशन ए। एक्सट्रीम पोजीशन, इस पोजीशन पर भी वेट उसी तरह एक्ट करेगा डाउनवर्ड, टेंशन एक्ट करेगा अलोंग द स्ट्रिंग। नाउ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x, यहां पर एंगल बन रहा है थीटा। यहां पर इस सिंपल पेंडुलम को जो ही मैं रिलीज करूंगा ये वापस आएगा मीन पोजीशन की तरफ। मीन पोजीशन पर ये स्टे नहीं करता, इनर्शिया की वजह से दूसरे साइड पर, फिर एक्सट्रीम, फिर वापस एंड सो। इसका मतलब है कि सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट हो रहा है, सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट हो रहा है। अब अगर सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट हो रहा है, ये वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, वाइब्रेटरी मोशन है, तो हमने प्रूव करना है कि क्या सिंपल हार्मोनिक भी है, क्या ये मोशन सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है। क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए तो मेरे पास ये सिचुएशन है, ये कंडीशन है कि क्या ये सिंपल पेंडुलम जो परफॉर्म कर रहा है वाइब्रेटरी मोशन, जो परफॉर्म कर रहा है वाइब्रेटरी मोशन, क्या ये सिंपल हार्मोनिक है या नहीं। इसके लिए हम करते क्या हैं, इसके लिए हम इस लाइन ऑफ एक्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहां पर हमारे पास एंगल आ जाती है थीटा। ये एंगल उतनी ही है जितनी यहां पर है, ये एंगल उतनी ही है जितनी यहां पर है। अब इसको अगर आप देखें तो वेट और टेंशन के दरमियान एंगल आ गई। ये मीन पोजीशन की तरफ क्यों आ रहा है, ना तो ये वेट की डायरेक्शन में है ना टेंशन की डायरेक्शन में, क्यों आ रहा है, तो मीन पोजीशन की तरफ सिंपल पेंडुलम आता है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। अब हमने वो रिस्टोरिंग फोर्स फाइंड करनी है। इस रिस्टोरिंग फोर्स को फाइंड करने के लिए हम वेट को रिजॉल्व कर देते हैं, किस चीज में, कंपोनेंट्स में। इसका एक कंपोनेंट आ जाता है W cos थीटा, ये बेस, और थीटा के अपोजिट होती है परपेंडिकुलर, तो ये है W sin थीटा। ठीक है जी। अब आप देखें तो यहां पर इस सिंपल पेंडुलम पर तीन फोर्सेस आ गई, T
W cos थीटा एंड W sin थीटा। अगर मैं इस डायग्राम को इस तरह बनाऊं, देखिए ये T है, ये W cos थीटा है और ये W sin थीटा है। तो इस डायग्राम से क्लियरली अंदाजा हो जाता है कि टेंशन को किसने बैलेंस किया है। T is balanced by W cos थीटा। अगर T को बैलेंस किया है W cos थीटा ने, तो फिर आपके पास नेट फोर्स कौन सी रह गई? नेट फोर्स मेरे पास रह गई W sin थीटा, क्योंकि यही फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन, सिंपल पेंडुलम अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करती है। नाउ दिस नेट फोर्स एक्ट एज अ रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स यही है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगी माइनस W sin थीटा। ठीक है जी। अब देखें, नाउ दिस रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। mg sin थीटा। ठीक है जी। अब मास कैंसिल, तो आपके पास A आ जाएगी माइनस G sin थीटा। यहां पर एक बात याद रखें, मैंने यहां पर क्या किया, x इज वेरी वेरी स्मॉल। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में कह चुका हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग से पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन में के सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी हमेशा स्ट्रेट लाइन पर। तो अगर आप इसकी लेंथ इंक्रीज करें तो ये कर्व्ड हो जाएगी। इसीलिए हम डिस्प्लेसमेंट को बहुत ज्यादा कम रखते हैं ताकि मोशन हो स्ट्रेट लाइन पर। ठीक है जी। इसीलिए x वेरी वेरी स्मॉल, तो आपके पास थीटा क्या हो जाएगी, very very small. When x is very very small, the corresponding angle is very very small. And remember, when theta is very very small, sin theta nearly become equal to theta. ये पॉइंट याद रखे कि sin theta की वैल्यू तकरीबन थीटा के बराबर होती है। Put this value in equation number 3, तो आपके पास आ जाएगी माइनस G into थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है? अगर मैं इस सिंपल पेंडुलम को कंप्लीट रोटेट करूं तो ये मूव होगा अलोंग अ सर्कुलर पाथ, और इस सर्कुलर पाथ में ये एक्ट करेगी एज ए आर्क, ये एक्ट करेगी एज अ रेडियस, और ये एक्ट करेगी एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो देयरफॉर S is equal to r theta, theta is equal to S by r। बेटा यहां पर वैल्यू पुट करें तो S की जगह आ जाएगी X और R की जगह आ जाएगी L। Now put this value in equation number 4। तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगी x by L or A equal to minus G by L into x। अब यहां पर अगर आप गौर करें तो G कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, और जब आप कांस्टेंट हटाएंगे तो आपके पास क्या आएगी,
proportionality. What it shows? It shows that simple pendulum perform simple harmonic motion. It shows that simple pendulum perform simple harmonic motion. एक मर्तबा फिर देखे, हमारा टॉपिक है कि भाई प्रूव दैट simple pendulum perform simple harmonic motion. Prove that simple pendulum perform simple harmonic motion. तो simple pendulum क्या चीज है? सबसे पहले मैंने ये एक्सप्लेन की कि ये एक सिंपल मेटालिक बाब है जो सस्पेंड होता है with the help of an extensible string from fractionless fixed support. Like ये एक सिंपल पेंडुलम है और स्ट्रिंग के जरिए सस्पेंडेड है, मेटालिक बाब सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग. तो ये मेरे पास क्या बन गई? सिंपल पेंडुलम. वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, टेंशन एक्टिंग अपवर्ड. Remember, tension in the string is maximum at mean position. Tension in the string is maximum at mean position. अब ये हो गई सिंपल पेंडुलम. इस सिंपल पेंडुलम को अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं मीन पोजीशन से और रिलीज कर दूं तो ये दौड़ते हुए आएगा मीन पोजीशन की तरफ. मीन पोजीशन को क्रॉस करते हुए दूसरे एक्सट्रीम पर, फिर वापस. इसी तरह ये परफॉर्म करता है टू एंड फ्रो मोशन. टू एंड फ्रो मोशन इज वाइब्रेटरी, यानी सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट हो रहा है. हमने ये प्रूव करना है कि ये सिंपल पेंडुलम जो वाइब्रेट हो रहा है, क्या इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है. इसके लिए इसकी लेंथ मैंने कंसीडर की L, मास M, वेट W, टेंशन T. मामूली सा डिस्प्लेस किया अ डिस्टेंस x, मेक सर्टेन एंगल थीटा. रिलीज करने पर वापस एंड वाइब्रेट. अब ये वापस किस फोर्स की वजह से आ रहा है? दैट फोर्स इज नोन एज रेस्टोरिंग फोर्स. दैट फोर्स इज नोन एज रेस्टोरिंग फोर्स. वो फोर्स जिसकी वजह से बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करती है उसको कहते हैं रेस्टोरिंग. अब सवाल यह है कि टेंशन इज अलोंग द स्ट्रिंग एंड वेट एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड. व्हिच वन इज रेस्टोरिंग? कोई भी नहीं है, क्योंकि बॉब इस डायरेक्शन में है. तो रेस्टोरिंग फोर्स फाइंड करने के लिए हम इस वेट को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं. एक आ जाता है W cos थीटा और एक आ जाता है W sin थीटा. अब और करे बेटा, T और W cos थीटा एक दूसरे को क्या करते हैं? बैलेंस. मैंने इसको अलग डायग्राम में शो किया है. T और W cos थीटा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस. कौन सी फोर्स रह गई? W sin थीटा. जो रह जाती है उसको क्या कहते हैं? नेट फोर्स. जो एक्स्ट्रा फोर्स है उसको क्या कहते हैं? नेट फोर्स. यानी नेट फोर्स आ गई मेरे पास W sin थीटा. इस नेट फोर्स की वजह से बॉडी मीन पोजीशन की तरफ आ रही है. तो जिस फोर्स की वजह से बॉडी मीन पोजीशन की तरफ आती है उसको क्या कहते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स. तो मैंने क्या लिखा? फ्रॉम द फिगर T बैलेंस बाय W cos थीटा, नेट फोर्स रह गई W sin थीटा एंड दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस F नेट. तो आपके पास आ जाएगी माइनस W sin थीटा. अब ये F नेट के भी बराबर है. ये नेट फोर्स है. रिस्टोरिंग फोर्स इज बेसिकली द नेट फोर्स एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ दिस नेट फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन. F इज इक्वल टू m. वो वैल्यू मैंने पुट की, m कैंसिल आउट, तो आपके पास रिजल्ट आ गई A इक्वल टू माइनस G sin थीटा. व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा. तो साइन थीटा को रिप्लेस किया थीटा पर. ठीक है जी. इसके बाद S इज इक्वल टू आर थीटा यूज की टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा. एंगल कितनी है? क्योंकि बहुत स्मॉल एंगल है, बहुत स्मॉलर एंगल.
एस इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। तो एस की वैल्यू क्या है? आर्क। रेडियस बेसिकली लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो थीटा आ जाएगी एक्स बाय एल। पुट करे वैल्यू यहां, तो आपके पास आ गई क्या चीज? मेरे पास आ गई कि सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है जी, इससे ये बात साबित हो गई कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है जी, यहां पर देखिए ये नेट फोर्स है और इसी की वजह से बॉडी मीन पोजीशन की तरफ आ रही है। इसका मतलब है यही फोर्स एक्ट कर रही है एज अ रेस्टोरिंग फोर्स। यही फोर्स एक्ट कर रही है एज अ रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है जी, तो आपके पास, या आप इसमें से अप्लाइड भी कर सकते हैं, तो आपके पास आ गई माइनस डब्ल्यू साइन थीटा एंड एफ रेस्टोरिंग प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, तो ये आ गई। पुट करे वैल्यू, यू विल गेट द आंसर। तो ये हो गई आपके पास अब आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। आप ये भी कर सकते हैं कि ये नेट फोर्स अप्लाइड का है। ठीक है, यानी अप्लाइड फोर्स में ये नेट रह गई और इसके अपोजिट ये है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स मीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। As we know that हमारे पास एक्सेलरेशन फॉर सिंपल पेंडुलम which performs simple harmonic motion is minus g by L into x, and simple harmonic motion जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कंपेयरिंग ए and B, we get minus G by L into X. Negative negative cancel out. G by L into X, X cancel out. Omega square G by L और ओमेगा आ जाएगी G by L अंडर रूट। दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नाउ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, we know that time period is given as 2 pi over omega. Put the value of omega, we get ओमेगा की वैल्यू है G by L अंडर रूट 2 pi L by G अंडर रूट। तो आपके पास सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड आ गई 2 pi L by G अंडर रूट। टाइम पीरियड depends upon length and time period
depends upon acceleration of the bob g. It is independent of mass. मास जितना भी हो इस पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है तो सिर्फ और सिर्फ लेंथ चेंज करने से करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड जो है ये चेंज होगी। और एक्सेलरेशन यानी अगर आप सी लेवल पर है तो टाइम पीरियड 1 होगी, और अगर आप चले जाए थोड़े से हाइट पर तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो जब जी की वैल्यू चेंज हो जाए द करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड विल आल्सो चेंजेस। इसी तरह पोल पर जी की वैल्यू 1 है, इक्वेटर पर जी की वैल्यू चेंज है, तो जी की वैल्यू चेंज करने से यानी एक्सेलरेशन चेंज करने से करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड जो है ये क्या होगी, चेंज होगी। इसके बाद फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी जो है ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो आपके पास आ जाएगी 1/2 पाई जी बाय एल अंडर द रूट, जी बाय एल अंडर द रूट। तो आपके पास टाइम पीरियड आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। डिपेंड्स अपॉन लेंथ and acceleration while it is independent of mass of the bob. मास पे डिपेंड नहीं करता, मास पे डिपेंड नहीं करता। तो ये हो गए इसके कैरेक्टरिस्टिक। अगर लेंथ इंक्रीज हो जाए द करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, डिक्रीज हो जाए तो फिर चेंज। ठीक है जी। सेकंड पेंडुलम क्या होता है, तो सेकंड पेंडुलम उस पेंडुलम को कहते हैं जिसका टाइम पीरियड हो 2 सेकंड, जिसका टाइम पीरियड हो 2 सेकंड। If a simple pendulum, if a pendulum have time period equal to 2 seconds, then such pendulum is called second, and its frequency is 1/2, 0.5 hertz. ठीक है जी। तो ये हो गई आपके पास सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह होगा सर्कुलर मोशन and the reference circle. Thank you ji.